अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में कोल्हापुरी पुलिस स्टेशन की पुलिस वैन आकर रुकी और पुलिस वैन से इस व्यक्ति को घायल अवस्था में बेहोशी की हालत में स्ट्रेचर पर डालकर कैजुअल्टी में ले जाया गया। लेकिन कैजुअल्टी पहुंचने के पश्चात ही इस बेहोश को तुरंत होश आ गया और इसने कैजुअल्टी में ही अपना गुणगान गाना शुरू कर दिया। लेकिन इस व्यक्ति की जब हकीकत मालूम की गई तो पता चला कि शहर के जवाहर गेट परिसर में शेख शाहरुख और इसका एक साथी मोटरसाइकिल से जा रहा था और तभी शायद ये मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देने वाला था। लेकिन क्षेत्रवासियों की जैसी ही नजर इस पे पड़ी तो इसका साथी वहाँ से रफू चक्कर हो गया, किंतु ये हाथ आ गया और जनता ने मिलकर इसकी जमकर धुलाई की। इसी बीच ये जवाहर गेट परिसर की एक दुकान के कांच काउंटर से टकराया, जिसके चलते इसका दाहिना हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया था और क्षेत्रवासियों ने इस घटना के संदर्भ में तुरंत ही पुलिस स्टेशन को सूचना दी थी। घायल अवस्था में कैजुअल्टी में जब इससे नाम पूछा गया तो इसने बताया कि शेख निवासी आजाद नगर परिसर का ये रहने वाला है और ये इस प्रकार की किसी भी घटना को नकार दे रहा था और ये क्या कह रहा था वो भी सुनते हैं। काफी समय बीतने के पश्चात ये अपनी मलहम पट्टी करवाने से साफ इनकार कर रहा था, लेकिन पुलिस कर्मचारी ने इसे समझा बुझाकर इसकी मलहम पट्टी की और इसे पुलिस वैन में बिठाकर कोल्हापुरी गेट पुलिस स्टेशन तक लेकर गए। खबर पड़े जाने तक इस व्यक्ति पर क्या कार्रवाई की गई ये नहीं पता चल पाया था। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कोरोना वायरस नागरिकों की जांच के लिए बडनेरा के ट्रामा केयर सेंटर में कोरोना वायरस की जांच शुरू की गई थी और इसके चलते बडनेरा यूनिवर्सिटी सहित ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही थी। बडनेरा के ट्रामा केयर सेंटर में कोरोना वायरस के जाँच के चलते संशयित मरीजों की जल्दी पहचान हो पा रही थी, लेकिन इसी बीच वहाँ के टेक्नीशियन ने एक युवती के साथ अश्लील हरकत की और उसके बाद गुस्साए क्षेत्रवासियों ने ट्रामा केयर सेंटर में जमकर तोड़फोड़ की घटना की। तोड़फोड़ की घटना के बीतने के बाद से बडनेरा के ट्रामा केयर सेंटर को बंद कर दिया गया है। बडनेरा सहित ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले मरीजों को अब अपनी जांच करवाने के लिए अमरोती जाना पड़ रहा है। 6 अगस्त की दोपहर एक ऐसा ही मरीज परतवाड़ा से अमरोती पहुंचा और उस मरीज की तबीयत एकदम नाजुक बनी हुई थी। कार में ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ था और वो मरीज ऑक्सीजन के सहारे अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। इसी बीच दवाखाने में भर्ती करवाने के पहले उसे कोरोना की जांच के संदर्भ में कहा गया और चिट्ठी पर लिखकर बडनेरा का पता दिया गया। मरीज के साथ वालों ने उसे अमरावती से बडनेरा मोदी अस्पताल में लाया, लेकिन जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि बडनेरा का ट्रामा केयर सेंटर तो हालत बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच आखिर वहाँ के कर्मचारियों ने उनसे कहा कि अमरावती जाकर तुरंत जांच करवा ले और मरीज के साथ वालों ने तुरंत उस मरीज लेकर अमरावती की ओर रवाना हुए। अब मरीजों को हो रही परेशानी का आखिर जवाबदार कौन है? क्या अश्लील हरकत करने वाला या तोड़फोड़ करने वाले? क्योंकि जिस आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था वो तो अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन तोड़फोड़ के बाद से जो ट्रामा केयर सेंटर बंद कर दिया गया है आखिर उसका जवाबदार कौन है? ऐसी चर्चा बडनेरा क्षेत्र वासियों में इस घटना के संदर्भ में चल रही है और इस संदर्भ में महानगर पालिका के आयुक्त प्रशांत रोड़े से हम जानते हैं कि आखिर बडनेरा का ट्रामा केयर सेंटर कब शुरू किया जाएगा। अभी फिलहाल महानगर पालिका का दसरा मैदान के बाजू में आइसोलेशन हॉस्पिटल है, वहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट और रैपिड RT-PCR ये दोनों टेस्ट का सेंटर हमने चालू कर दिए हैं। ये सेंटर पे बडनेरा से लेके शहर के भी मरीज जाके वहाँ पे अपने टेस्ट ले सकते हैं। और बडनेरा का सर जो मुद्दा बडनेरा की अगर जरूरत होती है, नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर बढ़ता है तो बडनेरा में भी वो रैपिड एंटीजन या RT-PCR सेंटर चालू करेगा।
अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कोविड वार्ड में बीते 6 दिनों से केकतपुर के मुख्याध्यापक कोरोना संक्रमित होने के चलते अपना इलाज करवा रहे थे और इसी दरमियान 6 जुलाई की सुबह मुख्याध्यापक की मृत्यु हो गई। इस मौत के संदर्भ में परिवार वालों का आरोप है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टर्स एवं नर्सेस अपनी नैतिक जवाबदारी को भूलकर मरीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसी के चलते उनकी मौत हुई है। जब मृतक के परिवार के साथ में युवा लॉयंस ग्रुप के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उन्होंने मुख्याध्यापक के मौत के संदर्भ में पूछा तो वहां के डॉक्टरों ने टालमटोली करते हुए निमोनिया का कारण बताया। इस संदर्भ में युवा लॉयंस ग्रुप का आरोप है कि जब मुख्याध्यापक को निमोनिया था तो आखिर उन्हें कोरोना पॉजिटिव क्यों बताया गया था और वो कोरोना पॉजिटिव थे तो निमोनिया से उनकी मौत हुई, तो ये क्या तालमेल है। लेकिन इस संदर्भ में वहाँ के डॉक्टरों ने संतोषजनक जवाब न देने के चलते आखिर युवा लॉयंस ग्रुप के मुख्य संगठक तथा प्रवक्ता रोहित मोड़ के साथ में सैकड़ों पदाधिकारियों ने जिलाधीश का दरवाजा खटखटाया और उप जिलाधीश व्यवहार से मुलाकात करते हुए उन्हें इस संदर्भ में एक निवेदन दिया और इस निवेदन के माध्यम से क्या क्या मांगे की गई, आइए जानते हैं युवा लॉयंस के मुख्य संगठक रोहित मोहोळ से। मी रोहित मोहोळ युवा लॉयंस ग्रुपचा महाराष्ट्र संघटक आहे। आज ठवरे म्हणून आपल्या सुपर स्पेशालिस्ट जे कोविड सेंटर आहे तिथं एक ठवरे म्हणून पेशंट 6 दिवसापासून क्वारंटाईन होते। आज सकाळी काल रात्री त्यांच्यासोबत त्यांच्या नातेवाईकांचं व्यवस्थित बोलणं झालं, सर्व झालं, पेशंट ठीकठाक होते। आज अचानक सकाळी त्यांची 8:30 वाजता डेथ झाली। डेथचं कारण जेव्हा आम्ही सुपर स्पेशालिस्टच्या डॉक्टर लोकांना विचारलं तेव्हा त्यांनी डेथचं कारण सांगितलं की निमोनिया आहे पेशंटला। आता त्या पेशंटला जर निमोनिया असेल तर मग तो पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आला कसा काय? तोच नव्हे तर आज युवा लॉयंस ग्रुपच्या सदर टीमने आमच्या टीमने जेव्हा कोविड सेंटरला भेट दिली तेव्हा तिथल्या डॉक्टर लोकांचं आम्ही वर्तणूक बघितली। तेच नव्हे तर तिथं ज्या प्रकारे पॉझिटिव्ह पेशंट येत आहे त्यांची ये-जा बघितली। कोणता जर निगेटिव्ह पेशंट जर तिथे जात असेल ना तर तो 100% पॉझिटिव्ह होऊनच बाहेर निघतो। एवढ्या भयानक प्रकारची कंडिशन आतमध्ये सुरू आहे। आणि तेच नव्हे तर आमच्याकडे ज्या प्रकारे काल रात्री रुग्ण हे जे मृतक होते ठवरे साहेब त्यांचं त्यांच्या भावाशी ज्या प्रकारे बोलणं झालं आणि त्यांनी त्या ऑडिओ क्लिपमध्ये सरळ सांगितलंय की इथील डॉक्टर आणि कोणताच कर्मचारी इथल्या 6 दिवसापासून आमच्या कोणत्याच प्रकारची काळजी घेत नाहीये। तेच नव्हे तर इथे फक्त जेव्हा कोणी आमदार खासदाराचा फोन येते त्या डॉक्टर लोकांचा तर तेव्हा त्याच रुग्णाला इथे व्यवस्थित सोयी उपलब्ध होते। बाकी 6 दिवसापासून क्वारंटाईन असल्यामुळे तिथे त्यांना कोणत्याच प्रकारची सुविधा भेटली नाही, त्यामुळेच त्यांचा कोविडमध्ये मृत्यू झाला। युवा लॉयंस ग्रुपच्या आमच्या टीमतर्फे आज आम्ही माननीय उपजिल्हाधिकारी साहेब व्यवहारे साहेब यांना आम्ही एकच मागणी करतो की ठवरे यांचा हा जो मृत्यू आहे हा तेथील बेजबाबदार डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांमुळे झालेला आहे आणि त्यांच्यावर लवकरात लवकर मनोशोधाचा गुन्हा दाखल होऊन त्यांच्यावर योग्य कारवाई करावी। जय लॉयंस। जेवढा आता युवा लायन्सचे जे पदाधिकारी आहे यांनी जे घटना सांगितलेली आहे, मरणारा तुमचा कोण होता? मरणारे माझे भाऊ होते। जेवढी जे तिकडे जे असुविधा आहे ते सगळं जे दादाने जे सांगितलं तुम्हाला वाटते की ते तसंच झालेलं आहे? वाटते म्हणजे मी स्वतः त्यांना सांगितलं आहे ना तेव्हाच ते बोलले ना। सांगितलं आहे तुम्ही किती दिवस होते? मी सतत त्याच्यासोबत फोनवर होतो। आज सकाळी पण 6 वाजता त्यांच्यासोबत बोलणं झालं माझं। म्हणे इथं व्यवस्था नाही म्हणे बरोबर, त्याच्यामुळे आपल्याला दुसऱ्या ठिकाणी रेफर व्हायचं आहे म्हणे। अशी त्याची बोलणं झालं। मी लगेच दुसऱ्या डॉक्टरकडे भेटायला गेलो पण माझी भेट नाही झाली आणि मला 2 वाजता माहीत पडलं का डेट झाली। मग वय किती होती त्यांची? वय त्याचं 48 होतं। 48 होता। सध्या ते ड्युटीवर शिक्षक होते म्हणून असं काही? कोणती शाळामध्ये? केकतपूरला जिल्हा परिषद हेडमास्टर होते। अमरावती शहर के व्यास लेआउट परिसर में सगी बहन ने अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया था और उसे बड़ी बेदर्दी से खलबत्ते के मुसल से पीट कर उसकी हत्या की थी। इस प्रकरण में खुलापुरी गेट पुलिस ने आरोपी हत्यारन बहन को अदालत में पेश किया था। अदालत के आदेश पर उस हत्यारन बहन को जेल रवाना कर दिया गया था। बीते दिनों इस हत्यारन बहन ने अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, किंतु अदालत ने इस हत्यारन बहन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 9 जुलाई की ये घटना संपूर्ण अमरावती जिला सहित विदर्भ भर में चर्चा का विषय बनी हुई थी, क्योंकि हत्यारन बहन ने अपने 10 वर्षीय सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद से ये हत्यारन बहन अब भी सलाखों के पीछे है।
कोरोना वायरस के संक्रमण के शुरुआती दौर से लेकर अब तक पुलिस प्रशासन अपनी दोहरी जवाबदारी को निभाता हुआ नजर आ रहा है, जहां कानून सुव्यवस्था एवं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ साथ कोरोना संक्रमण के बीच क्षेत्र में समय समय पर बंदोबस्त के साथ संक्रमित मरीजों का लेखा-जोखा भी पुलिस प्रशासन कर रहा है। और इन सभी के बीच में अमरोती पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले 10 थानों में आरोपियों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। 10 पुलिस थाना अंतर्गत अब तक 104 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन के ऊपर दोहरी जवाबदारी के चलते ये सभी आरोपी अब तक फरार है। और अमरोती पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत 10 पुलिस थानों में फरार आरोपियों की पुलिस तलाश तो कर रही है, लेकिन उन्हें ये आरोपी अब तक नहीं मिल पा रहे हैं। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत विभिन्न घटनाओं में 22 आरोपियों को हिरासत में लेना अब भी बाकी है। शहर कोतवाली में 27 आरोपी अब भी फरार है, तो वहीं कोल्हापुरी गेट में 2, फेजरपुरे में 1, बडनेरा थाने में 13, तो गाड़गेनगर में सर्वाधिक 37 आरोपियों की अब भी तलाश जारी है। एवं नांदगांवपेट पुलिस भी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। विभिन्न आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद से ये आरोपी शहर से फरार हो गए हैं, जिन्हें ढूंढ पाना पुलिस के लिए भी सिरदर्द साबित हो रहा है। लेकिन कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर पुलिस प्रशासन अपनी दोहरी जवाबदारी को बाखूबी निभाता हुआ नजर आ रहा है। आज नहीं तो कल ये सभी फरार आरोपी पुलिस के शिकंजे से बच नहीं सकते हैं। शहर में जैसे जैसे रौनक बढ़ती जा रही है, उसका परिणाम भी नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। और उसके परिणाम स्वरूप जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसके चलते रोजाना सैकड़ों मरीज अमरोती सहित जिले भर में पाए जा रहे हैं। 5 अगस्त की रात तक जहां अमरोती जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2672 पर पहुंच चुका था, तो वहीं 6 अगस्त की सुबह से लेकर रात 11:30 बजे तक अमरोती शहर सहित जिले भर में फिर से कोरोना संक्रमित के 92 मरीज मिले। सुबह की पहली रिपोर्ट में 29 मरीज एवं दूसरी रिपोर्ट में 21 मरीज तथा तीसरी रिपोर्ट में 18 मरीज एवं अंतिम रिपोर्ट में 14 मरीजों का समावेश रहा, जिसके चलते अमरोती शहर सहित जिले भर में 6 अगस्त की रात 11 बजे तक कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2764 पर पहुंच चुका। इस सभी के बीच में जहां 5 अगस्त की रात तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 80 पर थी, तो वहीं 6 अगस्त की रात तक ये संख्या बढ़कर 83 पर हो गई। इनमें 3 मरीजों की मौत 6 अगस्त को अमरावती के कोविड अस्पताल में हुई और मरने वालों में केकतपुर के 48 वर्षीय पुरुष का समावेश है एवं 55 वर्षीय पुरुष चीचफैल राजापेट का तथा 65 वर्षीय पुरुष बालाजी प्लॉट अमरावती का समावेश रहा। 6 अगस्त की रात तक अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित विविध निजी अस्पतालों में 828 मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं और इन 828 मरीजों में से 15 मरीज नागपुर इलाज के लिए रवाना किए गए हैं। इन सभी के बीच में जितनी रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ता तो नजर आ रहा है, उतनी ही रफ्तार से अमरोती जिले भर में कोरोना से जंग जीत कर आने वालों का आंकड़ा भी पीछे नहीं रह रहा है। नागरिकों से आह्वान है कि सुरक्षित दूरी बनाए रखे, चेहरों पर मास्क लगाना न भूले, जरूरत न हो तो अपने घरों से बाहर न निकले, जिसके चलते हम अपने घर सहित, शहर सहित, देश सहित कोरोना को बाहर निकाल पाएंगे। 6 अगस्त की रात तक अमरोती जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2764 पर पहुंच चुका है।